नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सत्यव्रत भक्त उतथ्य की कथा। प्राचीन काल में कौशल देश में उतथ्य का जन्म एक विद्वान ब्राह्मण के घर हुआ था। उसके पिता का नाम देवदत्त और माता का नाम रोहिणी था। उतथ्य के 8वें वर्ष में प्रवेश करते ही पिता देवदत्त ने शुभ दिन एवं शुभ योग देखकर उसका यज्ञोपवीत संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करवाया। समय पर वेद अध्ययन के लिए उतथ्य को गुरुदेव के यहाँ भेजा गया, परंतु वह ऐसा मूर्ख था कि एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर सकता था। देवदत्त अपने बालक को कई प्रकार से पढ़ाने का प्रयत्न किया, परंतु सभी व्यर्थ सिद्ध हुआ। उतथ्य की बुद्धि किसी भी रीति से रास्ते पर नहीं आई। देवदत्त को पूर्व जन्म की बात स्मरण हो आई। उस जन्म में वे सभी प्रकार से संपन्न थे, परंतु उनके कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण दंपति मन में बड़ा दुख था। पुत्र प्राप्ति के लिए देवदत्त ने विधि पूर्वक पुत्रोष्ठी यज्ञ का आयोजन किया। सामवेद के गायक मुनिवर गोभिल यज्ञ के उद्गाता थे। वे यज्ञ में स्वरित स्वर से मंत्र गान कर रहे थे। बार बार सांस लेने से उनके मंत्रोच्चारण में कुछ स्वर भंग हो गया। स्वर भंग होते देख देवदत्त के मन में आशंका हो गई कि कहीं मेरी संतान प्राप्ति की मनो अभिलाषा में बाधा न उत्पन्न हो जाए। इस आशंका ने उनके विवेक को नष्ट कर दिया और वे मुनिवर पर कुपित होकर बोले, मुनिवर, आप महान मूर्ख हैं। मेरे इस सकाम यज्ञ में आपने स्वरहीन मंत्र क्यों उच्चारण किए? यह सुनकर गोभिल मुनि क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर देवदत्त को श्राप दे दिया। गोभिल मुनि ने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें शब्द सुन यानी गोंगा शब्दहीन नितांत मूर्ख पुत्र प्राप्त होगा। तुमने मुझे अकारण कटु शब्द कहा है। श्वास पर श्वास लेते एवं छोड़ते समय यदि स्वर भंग हो जाए तो इसमें मेरा क्या दोष है? महात्मा की उपयुक्त बातें सुनकर देवदत्त को बड़ा पछतावा हुआ। उन्होंने सोचा कि वेदहीन मूर्ख पुत्र को लेकर मैं क्या करूंगा। वेदहीन ब्राह्मण क्षुद्र के समान होता है। देवदत्त यह भी जानते थे कि वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खाकर वेद पाठ करते हैं, उसके पूर्वज स्वर्ग में रहकर अत्यंत आनंद के साथ क्रीड़ा करते हैं। मूर्ख ब्राह्मण सभी कर्म कांडों के संपादन में अनाधिकारी होता है। यह सब सोच कर देवदत्त गोभिल जी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगे। देवदत्त बोले, मुनिवर, मुझे क्षमा करें, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं मूर्ख पुत्र को लेकर क्या करूंगा? महात्माओं का क्रोध क्षण भर में शांत हो जाता है। जल का स्वाभाविक गुण है शीतल रहना। जल आग के संयोग से भले ही गर्म हो जाए, परंतु आग का संयोग हटते ही वह तुरंत शीतल हो जाता है। उसी तरह गोभिल मुनि तुरंत शांत हो गए एवं प्रसन्न होकर बोले, देवदत्त, तुम्हारा पुत्र एक बार मूर्ख भले हो ही एक बार मूर्ख होगा, परंतु बाद में वह बहुत बड़ा विद्वान होगा। देवदत्त के अथक प्रयास के बाद भी उतथ्य की मूर्खता में कोई अंतर नहीं आई। यहाँ तक कि देवदत्त 12 वर्षों तक उसे पढ़ाने का प्रयास करते रहे। उसके उपरांत भी उसे संध्या वंदन करने की विधि तक मालूम न हो सकी। धीरे धीरे सभी लोगों में इस बात का प्रचार हो गया कि उतथ्य मूर्ख है। जहाँ कहीं भी वह जाता लोग उसका उपहास करते
बंधु बांधव सारी लोग उसकी निंदा करने लगे। अंत में निराश होकर उसके माता पिता भी उसे कोसते हुए कहने लगे, यदि उतत्थ अंधा होता, पंगु रहता तो ठीक था, परंतु मूर्ख पुत्र तो बिल्कुल व्यर्थ है। बंधु बांधवों एवं माता पिता आदि की इन सब कटु वचन सुनकर, इस सब से उबकर एक दिन उतत्थ वन में चला गया। जाह्नवी के पावन तट पर एक पवित्र स्थान पर उसने एक कुटिया बना ली और वहीं रहने लगा। वन के फल मूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने अपने मन एवं इंद्रियों को बस में करके कभी भी झूठ न बोलने का उत्तम नियम ले रखा था। इस प्रकार उस सुरम्य आश्रम में ब्रह्मचर्य पूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगा। उतत्थ न वेद अध्ययन जानता था, न किसी प्रकार का जप तप ही, देवताओं के ध्यान एवं आराधना का भी उसे ज्ञान नहीं था। आसन प्राणायाम प्रत्याहार और भूत शुद्धि करने की विधि से भी वह बिल्कुल अनजान था। कीलक मंत्र एवं गायत्री जप करना भी नहीं सीखा था। भोजन के समय प्राणा अग्निहोत्र बलि वैष्णव देव एवं अतिथि बलि और हवन आदि के नियमों का भी उसे ज्ञान नहीं था। वह प्रातः काल उठता, दातुन करता और उसके पश्चात बिना किसी मंत्र के बोले ही गंगा की पवित्र धारा में स्नान करता था। मध्याह्न काल में वह जंगल से फल एकत्र करके ले आता और इच्छा अनुसार उदर की भूख मिटा लेता था। अच्छे बुरे फलों का भी उसे ज्ञान नहीं था। वह कभी किसी का अहित नहीं करता था और न अनुचित कर्म भी किया था। एक अनुपम दिव्य गुण था कि वह कभी भी असत्य भाषण नहीं करता। एक भी मिथ्या शब्द उसके मुख से नहीं निकलता था। यह उसका अटूट व्रत था, जिसका वह सावधानी से पालन करता था। सत्य में महान तेज होता है। सदैव सत्य बोलने से वाक सिद्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। सत्य बोलना श्रेष्ठ है। सत्य से उत्तम और कुछ भी नहीं है। सत्य सभी वर्णों में सदा विकार रहित है। सत्पुरुषों में सदा सत्य रहता है। सत्य ही सनातन धर्म है। सत्य रूप ईश्वर ही सबकी परम गति है। सत्य को नमस्कार करना चाहिए। धर्म तप योग और सनातन ब्रह्म सत्य ही है। सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ कहा गया है। एकमात्र सत्य में ही सब प्रतिष्ठित है। उतत्थ के सत्य बोलने की बात चारों ओर फैल गई। इसे वहां की सभी लोग उसका नाम सत्यव्रत रख दिया। सारी जनता में उसकी कीर्ति फैल गई कि यह सत्यव्रत है। कभी भी इसके मुख से मिथ्या वाणी नहीं निकलती। उतत्थ के हृदय में अपने सत्यव्रत का तनिक भी अहंकार नहीं था। प्रत्युत उसके हृदय में दैन्यता के भाव भरे थे। वह कई बार सोचता, मुझे तपस्या करने की विधि तो मालूम ही नहीं है, फिर मैं कौन सा श्रेष्ठ साधन करूं। पूर्व जन्म में मैंने निश्चय ही कोई अच्छा कार्य नहीं किया होगा, तभी देव ने मुझे मूर्ख बना दिया। एक दिन उतत्थ अपनी कुटिया के बाहर बैठा था। उस समय एक सूकर अत्यंत भयभीत होकर बड़ी शीघ्रता से दौड़ा भागा जा रहा था और उसके पास पहुंच गया। भागता हुआ उतत्थ के पास पहुंच गया। वह बाण से बिंधा हुआ था। उसकी देह रुधिर से लथपथ थी। वह भय से थर-थर कांप रहा था। अतः दया का महान पात्र था। उस दीनहीन पशु पर उतत्थ की दृष्टि पड़ी। दया के उद्रेक से वह कांप उठा। उसके मुख से
एंग का उच्चारण हो गया। उतथ्य को यह ज्ञान नहीं था कि एंग सरस्वती देवी का बीज मंत्र है। किसी उद्दृष्ट की प्रेरणा से शोक में पड़ जाने से ही उसके मुख से यह उच्चारण हुआ था, परंतु उसे सत्य के बल से वाक सिद्धि प्राप्त हो गई थी। यद्यपि भगवती देवी सरस्वती के बागी बीज मंत्र का शुद्ध उच्चारण एंग है, परंतु कृपा मई भगवती उतथ्य के एंग शब्द मात्र के उच्चारण से ही उस पर प्रसन्न हो गई। भगवती की कृपा से उसे संपूर्ण विद्याएं स्फुरित हो गई। वह सूखकर भागकर एक झाड़ी में छिप गया। थोड़ी ही देर में उसके पीछे पीछे एक मूर्ख जंगली व्याध दौड़ता हुआ उतथ्य मुनि के पास पहुंचा। उसकी सूरत बड़ी डरावनी थी, जिसे प्रतीत होता था कि वह हिंसा वृत्ति में बड़ा निपुण है। वह कान तक बाण खींचे हुए हाथ में धनुष लिए था। उस व्याध ने उतथ्य मुनि से पूछा, द्विजवर, आप प्रसिद्ध सत्यव्रती हैं, कृपा पूर्वक बताएं कि मेरे बाण से बिंधा हुआ वह सूकर कहाँ गया। मेरा सारा परिवार भूख से छटपटा रहा है। कुटुंब का भरण पोषण करने का मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। यही मेरी वृत्ति है, आप शीघ्र उसे बता दें, अन्यथा भूख से व्याकुल मेरे बच्चे प्राण त्याग देंगे। उतथ्य बड़े धर्म संकट में पड़ गए। वे जानते थे कि वह सत्य सत्य नहीं है, जिसमें हिंसा भरी हो। यदि दयाल युक्त हो तो अनिर्त भी सत्य ही कहा जाता है। क्या निर्णय करे वे कुछ समझ नहीं सके। उतथ्य का हृदय दया से ओतप्रोत था। भगवती सरस्वती देवी की उन पर कृपा हो चुकी थी। तुरंत उनके मन में स्फुरण हुई और वे बोले, व्याध, जो आंख देखने वाली है वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं। फिर अपना कार्य साधने की धनु में लगे हुए तुम क्यों बार बार पूछ रहे हो। मुनिवर उतथ्य के यो कहने पर उस पशुघाती व्याध को निराश होना पड़ा और निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। तदंतर उतथ्य ने सारस्वत बीज मंत्र एंग का विधिवत जाप किया। उनका यशोगान एवं उनकी विद्या की प्रभा चारों ओर फैल गई। जिस पिता ने उन्हें त्याग दिया था, वे ही उन्हें बड़े आदर के साथ घर ले गए। वाल्मीकि जी की तरह ही उतथ्य मुनि एक महान कवि बन गए। यह सब सत्य की महिमा एवं भगवती सरस्वती देवी की कृपा का फल था। यह कथा देवी भागवत पुराण में वर्णित है। जय श्री हरि।